हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सबके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के बिहार शिक्षक से जुड़े समाचार को देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी खबरें हैं। तो पहला ट्रांसफर है। ट्रांसफर से रिलेटेड विशेष आधार पर 4 चरणों में ट्रांसफर। हर चरण के आवेदनों पर बारी बारी से होगा विचार। यानी कि लाइलाज व गंभीर बीमारियों के आधार पर सबसे पहले होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर। आइए देखते हैं। इनका होगा पहले चरण में तबादला। पहले चरण में तबादला या पदस्थापन के लिए 5 श्रेणियां तय की गई हैं। प्रत्येक श्रेणी में तबादले के लिए क्रमशः विचार होगा। पहले चरण में सभी 5 श्रेणियों के कुल आवेदकों की संख्या 11,809 है। तो पहले चरण में 11,809 है, जो बहुत ही जल्दी संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। लगभग 16 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और 11,000 आवेदन है। अगर इनको बांटा जाएगा तो 800 900 आवेदन एक बार में आएंगे। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 100 या 200 आवेदन निपटाता है तो आप मान के चलिए हफ्ते भर में इन 11,000 लोगों का पदस्थापना हो जाएगा। प्रथम श्रेणी में कौन कौन से हैं? असाध्य रोग, मसलन विभिन्न प्रकार के कैंसर से जुड़े आवेदकों के तबादले होंगे। इसके साथ 760 आवेदन आए हैं। दूसरी श्रेणी में गंभीर रुग्णता वाली बीमारी जैसे कि किडनी, हृदय, मतलब पहले चरण की 5 श्रेणियां हैं। बाकी और किसी भी चरण में कोई श्रेणी नहीं है। तो पहले चरण की दूसरी श्रेणी में कितने आए हैं? गंभीर रुग्णता वाली बीमारी जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग से जुड़े आवेदकों के तबादले होंगे। इसके तहत 2,589 आवेदन आए हैं। तृतीय श्रेणी दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षकों पर विचार होगा। इसके तहत 5,575 आवेदन आए हैं। चौथी श्रेणी है ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता शिक्षक आएंगे। इसके तहत 5,557 आवेदन आए हैं। पांचवी श्रेणी में विधवा या परित्यक्ता के आवेदन 1,338 आवेदन आए हैं। दूसरे चरण में जो ट्रांसफर होगा उसमें पति पत्नी की पदस्थापना के आधार पर आए आवेदन के तहत इसमें 16,000 आवेदन आए हैं। तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण, मतलब आपका घर जहां है और आप घर से कितनी दूर स्थित है, इसका मतलब ये है के कारण महिला शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। चौथे शिक्षक में वही है, आपके घर और वो स्कूल की जो बीच की दूरी है उसके आधार पर पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर। तो तीसरे और चौथे चरण को मिलाकर 1,62,167 आवेदन आए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला समाचार है बीपीएससी पीटी आज 22 केंद्रों पर 12,000 बच्चों की पुनर्परीक्षा होगी। ये तो हो गया ट्रांसफर से संबंधित समाचार। आइए दोस्तों, आज के अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला समाचार है जलवायु परिवर्तन से बच्चों की औसत लंबाई घट रही है। जलवायु परिवर्तन का इस तरह हो रहा है बच्चों पर असर। अत्यधिक गर्मी और वायु प्रदूषण के कारण बच्चे अधिक बीमार रह रहे हैं। अधिक गर्मी से बच्चों में हीट स्ट्रोक का खतरा अधिक हो रहा है। वायु प्रदूषण से बच्चों में अस्थमा और निमोनिया की शिकायत बढ़ी है। मौसम में बदलाव से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ा रहा है। बच्चे डेंगू, बुखार, पीत ज्वर आदि से ग्रसित हो रहा है। संक्रमण की संभावना बच्चों में बढ़ रही है। ठीक है। अगला है समाचार है बिहार में सबसे ज्यादा समस्तीपुर में बच्चों की लंबाई घटी है 48%। बिहार तो उत्तर प्रदेश में 44% बच्चों की लंबाई घटी है। एक सोचनीय विषय है। अगला समाचार है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करके पुनः पूरे बिहार में एक साथ कराने को लेकर के प्रशांत किशोर के अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को गांधी मूर्ति के पास अमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य की जांच करते डॉक्टर राजीव रंजन। इसके आगे देख लेते हैं क्या क्या है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच और पुनर्परीक्षा कराई जाए। 2015 में 7 निश्चय के तहत किए गए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा को भत्ता दिया जाए। पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी हो। बिहार की लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सरकार नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करे। मैं भी इन सभी चीजों का समर्थन करता हूँ। और ये खबर विस्तार से देखते हैं। बीपीएससी पीटी रद्द करने की मांग को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का आमरण अनशन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशांत किशोर ने गुरुवार की पूरी रात कड़ाके की ठंड में अपने समर्थकों के साथ गांधी मूर्ति के नीचे खुले आसमान में बैठे रहे। प्रशांत किशोर का आमरण अनशन समाप्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार की शाम पहल की।
पटना के एडीएम स्तर के अधिकारी ने धरना स्थल पर जाकर उनसे बातचीत की और उन्हें अनशन को समाप्त कर वापस जाने को कहा। प्रशांत किशोर ने एडीएम को साफ तौर पर कहा कि धरना वापस लेना अब संभव नहीं है। हजारे बच्चों का विश्वास मुझ पर है। अधिकारियों के अनुरोध को खारिज करते हुए जन स्वराज के संस्थापक ने अफसरों से कहा कि उनकी सिर्फ एक शर्त है, सीएम नीतीश कुमार आंदोलन कर रहे छात्रों से वार्ता करें। इस बीच गांधी मैदान में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस अफसरों और जवानों की तैनाती कर दी गई और मामला बेनतीजे रहा। अगला समाचार है 10 से 20 जनवरी तक चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों को देना होगा विकल्प। इनसे जिला आवंटन करने के लिए कि आपको किस जिले में पदस्थापित किया जाएगा उससे 3 विकल्प मांगा जा रहा है जो 10 जनवरी से 20 जनवरी तक देना होगा। आइए खबर विस्तार से देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों के पदस्थापना के लिए आगामी 10 से 20 जनवरी तक 3-3 जिलों का विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निर्देशक प्राथमिक पंकज कुमार की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को निर्देश जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के निर्देश के मुताबिक आयोग से चयनित और अनुशंसित प्रधान शिक्षकों को पदस्थापना करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके आलोक से संबंधित प्रधान शिक्षकों को शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से 3-3 जिलों के नाम भरने होंगे। इस विकल्प के आधार पर प्रधान शिक्षकों के जिले संबंधी विद्यालय में पदस्थापन किया जाएगा। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित एवं अनुशंसित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 से 10 जनवरी तक होगी। इस संबंध में विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके मुताबिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पटना के दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 7 जनवरी को प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। 8 जनवरी को सभी विषयों के कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। 9 जनवरी को विद्यालय अध्यापक 11-12 में अंग्रेजी, गणित, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, गृह विज्ञान और इतिहास विषय के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। ये रही काउंसलिंग से संबंधित जानकारी। चरणबद्ध तरीके से होगा शिक्षकों का ट्रांसफर, ये चीज मैंने आपको बता दी है। अगला है बांस से छड़ी तोड़ रहे छात्र की करंट से मौत, आदेश देने वाली शिक्षिका गिरफ्तार। नालंदा के मध्य विद्यालय की घटना, बांसवाड़ी से गुजर रहे विद्युत तार की चपेट में आया छात्र, पिता के बयान पर प्रधानाध्यापक समेत 3 पर प्राथमिकी, महिला शिक्षक गुड्डी कुमार गिरफ्तार। अगला समाचार है 4 चरणों में 1,90,000 शिक्षकों का होना है स्थानांतरण, स्कूटनी करेंगे अफसर। उप सचिव शाहजहां, उप निर्देशक प्रशासक जावेद अहसन अंसारी, विशेष कार्य पदाधिकारी विनीता एवं सुषमा कुमारी, उच्च शिक्षा के उप निदेशक नसीम अहमद, दीपक कुमार सिंह, देवेश कुमार चौधरी, माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक सचिन कुमार, उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी तथा नरेंद्र कुमार, प्राथमिक शिक्षा के संयुक्त निर्देशक अमर कुमार, उप निर्देशक उर्मिला कुमारी, नीरज कुमार और संजय कुमार चौधरी, जन शिक्षा की सहायका निर्देशिका प्रिया भारती और वेंकट गोपाल। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं समस्या के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापना के इच्छुक 1,90,332 शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इनका 4 चरणों में स्थानांतरण किया जाएगा। इससे पहले शिक्षकों के प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी शिक्षा विभाग के 16 सीनियर अफसरों की टीम करेगी। प्रत्येक अफसर एक-एक आवेदन की जांच करेंगे और खुद ही चेकलिस्ट तैयार करके उस पर अपना मंतव्य भी देंगे। हर अफसर को प्रत्येक चेकलिस्ट पर शिक्षक के नाम एवं आईडी लिखकर उसका सुझाव देना होगा। आवेदक द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप है या आवेदन द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप नहीं है। जाहिर है आवेदनों की संख्या को देखते हुए स्क्रूटनी की प्रक्रिया लंबी है। विभाग के निर्देशक प्राथमिक पंकज कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर स्पष्ट तौर से कहा कि सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर एवं गंभीर बीमारी, किडनी रोग, हृदय रोग, लिवर रोग से ग्रसित शिक्षकों, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों एवं विधवा तथा परित्यक्ता शिक्षकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे शिक्षकों की कुल संख्या 11,809 है। इनमें असाध्य रोग वाले 760 और गंभीर बीमारी वाले 2,589 शिक्षक है। दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त 5,575, ऑटिज्म,
मानसिक दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त 1557 शिक्षक, वहीं विधवा तथा परित्यक्ता शिक्षकों की संख्या 1338 है। दूसरे चरण में पति पत्नी की पदस्थापना के आधार पर, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, स्क्रूटनी की चीजें इसमें नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के थ्रू जो भी बहाली हुई थी उनका सिर्फ अभी रिजल्ट आया है। उन सभी बच्चों की काउंसलिंग नहीं हुई है। काउंसलिंग तब होगी जब उन्हें जिला आवंटन होगा। तो आइए इस संदर्भ में जो इसमें लिखा है मैं इसको पढ़ देता हूँ, इसके बाद मेरे पास जो जानकारी है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। इसमें लिखा है, टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर, जिला आवंटन का काम अब तक नहीं हुआ शुरू। बीपीएससी की माने तो 17वीं पीटी की पुनर्परीक्षा की वजह से हो रही देरी, अब तारीख में 1 से 2 दिनों के बदलाव की है संभावना। 9 या 10 जनवरी तक जिला आवंटन का जारी हो सकता है अब लिस्ट। 1 से 10 तक के अभ्यर्थियों की पहले 9 जनवरी की रात तक जारी हो सकती है सूची। पीजीटी के अभ्यर्थियों की 10 जनवरी को सूची जारी होने की संभावना। अभ्यर्थी अपने सभी कागजात को कर लें तैयार। जो जिले किए जाएंगे आवंटित वहीं करानी होगी काउंसलिंग। सभी जिलों में भी काउंसलिंग की शुरू शुरू हुई तैयारी। अगर काउंसलिंग की तारीख 1-2 दिन बढ़ती है तो शिक्षा विभाग 7 जनवरी तक जारी कर सकता है फिर से शेड्यूल। 9 जनवरी को आयोग में जिला आवंटन को लेकर होगी बैठक। जो स्थिति है उसके मुताबिक जानकारी किया हूं साझा। ठीक है दोस्तों, ये जो जानकारी है आप लोगों को मिल गई है। अब मेरी जानकारी आप लोग सुनिए। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक बिहार में है मसाल प्रतियोगिता, उसमें पूरा विभाग लगा हुआ है। दूसरी चीज, सक्षमता 1 जो पास किए थे उनके विद्यालय में पदस्थापना हो रही। सक्षमता 2 की डीआरसीसी में काउंसलिंग हो रही है। इसके बाद प्रिंसिपल की भी काउंसलिंग साथ में लगी हुई है। अब आ जाइए बीपीएससी टीआरई 3 में कक्षा 1 से 10 तक के शिक्षक और कक्षा 11 से 12 तक के शिक्षक। अगर इनकी 9 जनवरी से काउंसलिंग शुरू होनी है तो 7 तारीख को शाम तक नोटिस आ जाएगा, और उस नोटिस में ये भी आ जाएगा कि किस विद्यार्थी को कौन सा जिला मिला हुआ है। अगर 9 तारीख से काउंसलिंग शुरू होनी है तो शाम 7 बजे 7 तारीख को नोटिस आ जाएगी। अगर 9 तारीख से काउंसलिंग नहीं होगी तो बहुत ज्यादा आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन काउंसलिंग की डेट बढ़ेगी। इससे ज्यादा आपकी डेट नहीं बढ़ेगी। और इसकी भी सूचना 7 तारीख के शाम को आपको मिल जाएगी, क्योंकि बीपीएससी लोक सेवा आयोग की बैठक शाम को 7 तारीख को है। क्योंकि आपका परीक्षा बीपीएससी लोक सेवा आयोग से हुआ है तो आपको जिला आवंटन का कार्य बीपीएससी लोक सेवा आयोग ही करेगा। लेकिन आपके काउंसलिंग का कार्य बिहार बोर्ड परीक्षा समिति यानी बीएसईबी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया करेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे समाचार। अगर आप मेरे समाचार से संतुष्ट हैं और अगर आपके समक्ष मैं अच्छी जानकारी प्रस्तुत कर पा रहा हूं तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे लोगों को शेयर करो और वो लोग भी इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय बिहार, राम राम। आप अपने से छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद दोस्तों।